गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 34 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग इस एपिसोड में एक्सरसाइज 6.4 का लेते हैं 15वां प्रश्न। तो ये रहा आपका 15वां प्रश्न। दिए गए चित्र में पीबी और क्यूए रेखाखंड AB पर लंब है। यदि PO बराबर 4 सेंटीमीटर, QO बराबर 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल POB बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ हमें प्रश्न से जो दिया है पहले उसे हम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ दिया है क्या क्या यहाँ से मालूम है। तो सबसे पहले QA लंब है AB और PB परपेंडिकुलर AB, यह हमारा पहला कंडीशन है। इसके बाद PO का दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह QO का लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल POB का मान भी हमें मालूम है, जो कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ये वाला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। OP का मान 4 सेंटीमीटर, OQ का मान 7 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया हुआ है। तो इसका हमें एरिया याद करना है AO QOA का। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं। तो ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। तो चले उसी तरह उपपत्ति में हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज POB और QOA में, यानी POB इस त्रिभुज और QOA इस त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज पर हम लोग दोनों त्रिभुज में क्या क्या देखते हैं। तो ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री कोण बना रहा है और यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है इस त्रिभुज में। यानी दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर B या कोण B बराबर A लिख सकते हैं। यानी कोण B बराबर कोण A जो कि 90 डिग्री है और ये दोनों समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण है। इसके अलावा हमारे पास यह जो कोण बन रहा है दोनों त्रिभुज में, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कोण POB बराबर कोण AOQ यहाँ लिख सकते हैं। यानी कोण POB इक्वल टू कोण AOQ और ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो कोण आपस में बराबर हो जाने के बाद अब हम एंगल समरूपता से इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ अब हम लिखेंगे त्रिभुज POB समरूप है त्रिभुज QOA का। यानी ये हमारा AA समरूपता से है। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो इसके अन्य भुजाओं का वर्ग का अनुपात भी बराबर होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इस आधार पर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज
POB का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज QOA इक्वल टू, हम इसके कर्ण यानी 90 डिग्री सामने वाला भुजा और इसके 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे और इसके अनुपात को हम यहाँ लिखेंगे, यानी PO इसके एक भुजा को ले रहे हैं, PO बटे QO का इसका वर्ग करेंगे, इसलिए कि हमें यहाँ इसी दोनों भुजा का मान मालूम है। बाकी अन्य दो भुजा AO या OB या फिर AQ और PB को नहीं लेंगे। इस तरह अगले स्टेप में अब हम सभी का मान रखेंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज POB का मान यहाँ प्रश्न से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA का मान हमें यहाँ से मालूम करना है। PO का मान हमारा उसी तरह 4 है, QO का मान 7 है, जैसा कि प्रश्न में दिया है। अब इस तरह हमारा रिजल्ट आ जाने के बाद पुनः हम इसे अगले स्टेप में 80 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA इक्वल टू इसका वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और ये 7 सत्ते 49। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 16 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA को रहने दिए इक्वल टू 49 इंटू 80 करेंगे और यहाँ से अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA का मान निकाल सकते हैं, यानी 49 इंटू 80 बाई 60। अब 16, अब यहाँ से 16 पचे 80, 5 हो गया। अब अगले स्टेप में 49 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 और 5 चौक 20 और 4 24, यानी 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए फाइनली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA बराबर 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 16वां प्रश्न। ABC एक त्रिभुज है, यहाँ ABC एक त्रिभुज है और PQ एक सरल रेखा है। ये PQ एक सरल रेखा है जो AB से P पर तथा AC से Q पर मिलती है, यानी AB से P पर और AQ से AC से Q पर मिलती है। यदि AP बराबर 1 सेंटीमीटर, AP का मान 1 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर 1.5 सेंटीमीटर और CQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ यानी APQ बराबर 1/16 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी ये बड़ा त्रिभुज का। तो चलें हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में यहाँ भी जो दिया रहता है सबसे पहले लिखेंगे, यानी हमें क्या क्या मालूम है। तो हमें यहाँ दिया गया है AP बराबर 1 सेंटीमीटर, BP बराबर 3 सेंटीमीटर, इसके अलावा AB बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं AP प्लस BP, यानी 1 + 3 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। इसी तरह इसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसी तरह हम इधर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले AB निकाल लेने के बाद अब हम लोग AQ का मान प्रश्न से लिखेंगे, जो कि दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। CQ का भी मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। AC का मान निकाला जा सकता है, जो कि हो जाएगा AQ प्लस CQ, यानी 1.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर।
यानी इसकी दूरी भी हम इस तरह जोड़कर निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। इस तरह भुजा का दूरी दिए रहने के बाद अब हमें यहाँ से सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू इक्वल टू 1/16 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। अब हम उसी तरह उपपत्ति में आगे चलेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए पी त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से ए पी बटे ए बी यानी ये भुजा और ये टोटल भुजा, इसी तरह ए क्यू और ए सी भुजा हम इस प्रकार ले रहे हैं, यानी ए पी बटे ए बी हम निकाल रहे हैं जो कि 1/4 होगा, इसलिए कि ए पी का मान यहाँ 1 सेंटीमीटर और ए बी का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर है, और इसे इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः ए क्यू बटे ए सी निकालेंगे, जो कि ए क्यू का मान है 1.5 सेंटीमीटर और ए सी का मान हमने 6.0 सेंटीमीटर निकाला है, और इसे भी हम इस तरह काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी यह भी 1/4 आ चुका है। यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों त्रिभुज का संगत भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी बराबर 1/4 है, जो कि हमारा दो भुजा बराबर दिखा रहा है। और अगले स्टेप में हम यहाँ अपने चित्र में दोनों त्रिभुज में ए पी क्यू में ए और बड़े त्रिभुज ए बी सी में दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यानी दोनों भुजा दोनों कोण आपस में बराबर हैं। यानी हम यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और कोण ए बराबर कोण ए जो कि उभयनिष्ठ कोण है, अब किसी भी त्रिभुज में दो संगत भुजा आपस में बराबर और एक कोण बराबर होता है, तो साइड एंगल साइड से हम उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार इस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा साइड समरूपता से होगा। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यानी इसमें से हमें जो भुजा हमें लेनी है सिर्फ उसी भुजा को लेंगे, यानी हम यहाँ ट्रायंगल में ए पी और ए बी भुजा ले रहे हैं। ये ए पी और ए बी भुजा छोटे त्रिभुज का ए पी भुजा और बड़े त्रिभुज का ये ए बी भुजा का अनुपात का वर्ग निकाल रहे हैं, इसलिए कि इसका मान हमें प्रश्न से मालूम है, तो हम यहाँ इसे ए पी बटे ए बी का वर्ग करेंगे,
और अगले स्टेप में इसका मान हमने निकाला है 1/4, तो हम यहाँ इसे रखेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यूब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ हम रखेंगे 1/4, जो कि मान हमने समीकरण फर्स्ट से लिया है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। और अगले स्टेप में हम पुनः इसके कैलकुलेशन को इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, इसका वर्क करेंगे तो 1/16। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यानी तिरछा गुना, तो ये हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और ये वाला इससे गुना किए 16 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए यहाँ से अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे 16, जिसे हम लोग 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 17वां अर्थात अंतिम प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए समकोण है। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका ये जो कोण है ये समकोण है, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी यह कोण 90 डिग्री का है तथा ए डी पैरेलल टू ए डी लंब है बी सी का, यानी ए और डी जो है बी सी पर लंब है, यानी यह भी यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। यानी ये छोटा त्रिभुज, यह भी त्रिभुज, दो सभी त्रिभुज इसमें समकोण त्रिभुज है, सभी 90, एक कोण 90 डिग्री सभी का है। यदि बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी का दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हो और ए सी का दूरी 5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी ये छोटी त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज का। इस तरह हमारा ये प्रश्न का कथन है। अब हम अगले स्टेप पे उसी तरह कथन के अनुसार जो दिया रहता है उसे पहले लिखते हैं अपने सॉल्यूशन में। यानी दिया है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ है, बी सी का दूरी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ए सी का दूरी 5 सेंटीमीटर और कोण ए 90 डिग्री, और इस आधार पर कोण डी भी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर क्या होगा। अब हम उसी तरह उत्पत्ति में लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज, यानी चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण डी, यानी
यह कोण ए बड़े त्रिभुज का और ये छोटे त्रिभुज कोण डी दोनों 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी सब कोण है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी जो कि समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दोनों कोण समकोण है। इसके अलावे कोण सी दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है, यानी ए बी सी, ये सी कॉमन है और बड़े त्रिभुज का, और ये ए डी सी दोनों में है। तो अब यहाँ इसे भी लिख सकते हैं। और कोण सी बराबर कोण सी जो कि उभयनिष्ठ कोण है। इस प्रकार हमारा दो कोण बराबर हो चुका है दोनों त्रिभुज में, तो हम इस आधार पर कर सकते हैं। इसलिए त्रिभुज, इसे आप सजाकर भी लिख सकते हैं, यानी कोण त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी सी। इस तरह ये हमारा एंगल एंगलिक समरूपता से होगा। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी हमारा बराबर होगा, और हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू, अब दोनों त्रिभुज के त्रिभुज ए बी और सी का जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण ए के सामने वाले भुजा को हम लोग यहाँ कर्ण बोलेंगे, यानी ये बी सी जो हो गया हमारा कर्ण हो गया। इसके आधार पर यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं, इस आधार पर हम इसे बी सी लिखे। उसी तरह छोटे त्रिभुज में कोण डी हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके सामने का भुजा कर्ण हमारा ये होगा संगत भुजा ए सी, तो हम यहाँ ए सी लिखे और इसका वर्ग किए। और अगले स्टेप में यहाँ से अब हम लोग बी सी का मान 13 लेंगे और ए सी का मान 5 लेंगे, इसलिए कि इसी दोनों का मान हमें मालूम है, इसलिए हमने इसी भुजा का इस्तेमाल किया और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बटे 5 पचे 25, यानी 169 अनुपात 25 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 17 का सोल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।